मित्र पुलिस की परिभाषा को सटीक परिभाषित करता कानपुर पुलिस का एक मानवीय चेहरा यह भी देखिए और समझिए। कमिश्नरेट कानपुर पुलिस का सकारात्मक मानवीय चेहरा एक बार फिर बना मानवता की प्रशंसनीय मिसाल। कानपुर के कर्नलगंज एसीपी त्रिपुरारी पांडे ने शुरू की अनुकरणीय सार्थक पहल। पुलिस का एक रूप यह भी है और ऐसे पुलिस के रूप को देखकर हृदय गदगद हो जाता है। धन्य हो ऐसी माता जिसने ऐसे पुलिसकर्मी को जन्म दिया, और धन्य है वह जिला और प्रदेश और उस जिले का प्रशासन और जनता भी जहां पर यह तैनात होकर इस अद्भुत और अलौकिक कार्य को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे धनी व्यक्तित्व और सोच के अफसर संपूर्ण पुलिस विभाग के लिए एक नज़ीर हैं और सलूट है इनको। सड़क और ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगने वाले छोटे छोटे नाबालिग बच्चों को सड़क से उठाकर साथ में प्यार से ऑफिस में बैठाया। पढ़ाई और समझदारी के प्रति मनोवैज्ञानिक तरीके से बाल मन को समझाकर किया जागरूक। विश्व बाल मजदूर निषेध दिवस से चलाया गया था अभियान। शिक्षा दिलाने के लिए शुरू से किए गए प्रयास। एसीपी के कार्य को देख विभाग के आला अधिकारियों ने की तारीफ। आपको बताते चलें कि अभी कुछ दिन पूर्व इससे पहले भी राष्ट्रीय पक्षी मोर की मृत्यु हो जाने पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ ऑनर डे दफनाने पर चर्चा में आए थे एसीपी कर्नलगंज त्रिपुरारी पांडे, जिसकी प्रशंसा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने की थी। एसएस न्यूज़ भारत के लिए देवव्रत शर्मा की रिपोर्ट। अच्छा, तो ये आपको कौन कहता है इस काम को करने? बेटा, आपको कौन कहता है इस काम को करने के लिए? हम अपना मन से मांगते हैं। नहीं, अरे अपने मन से तुम पढ़ भी तो सकते हो, हाँ? अपने मन से तुम झूला भी तो झूल सकते हो, अपने मन से तुम खेल भी तो सकते हो। तो ये आपने भीख मांगने कैसे सोचा? क्या स्थिति है? आपको ये बताओ, परिवार में कोई दिक्कत है? हैं? पापा क्या करते हैं? पापा मानते हैं। आपके पापा काम करते हैं? कहाँ? जहाँ रहते हैं। तो तुम भी क्यों मांगते? हाँ? क्यों? पापा पढ़ाते नहीं क्या? पढ़ने का मन करता होगा ना? नहीं, पढ़ने का मन करता है कि नहीं करता? करता है ना? तुम्हारा ही मन करता होगा? तुम्हारा ही मन करता होगा पढ़ने के लिए? हाँ? इधर हमारे पास। अरे सावध बोलो, दिल्ली में कहाँ पढ़ते थे? दिल्ली में जरा दो का पहाड़ा सुनाओ। अच्छा, 1 से लेकर 100 तक गिनती सुनाओ। 1 2 3 4 ऐसे सुनाओ। अच्छा, क्या आता है? चलो बताओ क्या आता है? 100 तक की गिनती आती है, 10 तक। अच्छा, वही सुनाओ। 10 20 हाँ 30 हाँ 40 हाँ 50 हाँ 60 हाँ 70 हाँ 80 हाँ 90 हाँ 100। और ठीक। और तुमको क्या आता है भाई? हाँ? आती है? और जरा पास में आओ। रुको, तुम रुको यहीं। बैठ जाओ, तुम लोग बैठ जाओ। हाँ, तुम्हें क्या आता है? बताओ। बैठ जाओ, पिता बैठ जाओ, मोहित बैठ जाओ। मेरा जैसे है ना? अगर तुम पढ़ोगे तो बढ़ोगे, है ना? अच्छी तरह पढ़ोगे, अच्छी तरह लोगों सबको है हाथ पैर। जैसे हम तुम हो, हम पढ़ लिए तो हम यहाँ आ गए, हैं? तुम पढ़ लोगे तुम हमसे भी ऊपर पहुंच जाओगे। तो पढ़ना जरूरी है कि नहीं है? अब ये मान लो तुम्हें कोई भीख मांगा तो कौन मांगा? अच्छा, क्या करते? मतलब ये उम्र भाई जैसी देती है, तुम सोचो। हाँ? घर नहीं है? अच्छा, अगर तुम्हारा घर हो जाए, तुम्हारा सब ठीक हो जाए, तुम्हें इतनी टेंशन किस बात की? तुम्हारे पिताजी हैं ना? हैं? तो यहाँ किसके साथ रहते? तो ये तुम रोक नहीं पड़ा? पहली बात तो ये बताओ। हाँ?
बेटा समय बदलता है ना, स्थिति बदलती है, तुमको अपने आप को इतना इतना बढ़िया बनाना चाहिए, धीरे धीरे फाइट करके कि हम और अच्छे हो जाए, ठीक है। सरकार इतनी योजनाएं चला रही है, लाओ इधर लाओ हमारे पास। सरकार इतनी योजनाएं चला रही है आप लोगों के लिए, इतना सब कुछ कर रही है, इसीलिए तो कर रही है। पकड़ो, है ना। बिस्कुट कौन लेगा? आजा लो, तुम लोग भी लो, जरा बच्चों को दो, सबको दे दो। लो बेटा आप लोग दो, बच्चियों को दे दो इनको बच्चे। और एक उसको दे दो, एक उसको दे दो। पीछे बच्ची है उसको हाँ छोटे बच्चे को दे दो, है ना। लो बाहर दे दो, जो छोटे बच्चे हैं वो पीछे बैठी है, उसको भी दे दो। अरे देखो बेटा, अब ऐसा है कि अब आप लोग पहले हंसो, हेलो, नहीं ऐसे नहीं यार, फनी नहीं, मन से हंसो। अब उसको भी दे दो। आओ एक करके अब रोगे तो नहीं ना। हाँ बैठो, वहाँ बैठ के खाओ। अब बैठो, बैठो। देखो अब तुम लोग सोच लो कि हम लोग भीख नहीं मांगेंगे, चाहे हमें मम्मी से लड़ना पड़े, चाहे तुम पढ़ती हो किस क्लास में बेटा? खड़ा जाओ, बताओ 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 बताओ, हम लोग तुम्हारे परिवार के हैं, बताओ। हाँ? थर्ड में तुमको क्या क्या आता है? पहाड़ कितने तक आते हैं बेटा? 5 तक। 5 का पहाड़ सुनाओ। इजी है इसलिए पूछा, आसान है। आप सोचो, देखो हमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप बच्ची हो, आप रोड पे रहती हो, है ना, पता नहीं क्यों नहीं वहाँ जैसे जाती हो या किसी से कुछ मांगती हो या कुछ बेचती हो, ये बेटा अभी आपकी उम्र नहीं है ना। पता नहीं कौन आपसे क्या बोले, कौन आपसे क्या कह दे, है ना। आपको चाहिए कि अपने परिवार, हाँ अगर आपके पास कोई ऐसा रोजगार नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, तो किसी अच्छे परिवार के साथ अटैच होकर आप पढ़ो, ठीक ठाक अगर परिवार आपको मिल जाता है, आप उनकी सेवा भी करो, है ना। आप उस हुनर को भी सीखोगे, लड़कियों का गुण भी सीखोगे, ठीक ना। हमारी बात आपको समझ में आ रही ना। अब आप लोग हमको बताओ कि आपको प्रेरित कौन करता है इस काम को करने के लिए? पापा नहीं, अम्मी है तो अम्मी बीमार है, भाई बहन छोटे हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर कबाड़ सब मार कर जाता है। कहाँ के रहने वाले? बेकम नहीं, बेकम नगर के रहने वाले हो। बेकम बंद रहते हैं, बिना मार्केट के अंदर। अच्छा, और तुम? तुम्हारी आंखें तो तारे क्यों हो रही थी? हाँ? अगर ये स्टेशन पे रहेगा तो बहुत फास्ट निकलेगा, एक झटके मार देगा ये। हाँ अच्छा अच्छा, इसमें से कौन सुनता कौन है? कोई सुनने वाला भी है? क्या चीज सुनने की बात कर रहा है? तुम्हें कैसे मालूम सुलेशन की बात कर रहा हूँ? कहाँ पे? बहुत बड़ा पीते हैं ना? हाँ ये पीता है। हाँ ये देखो, सुलेशन पीते हैं ये लोग। हम जान गए, हम पहले तुम्हारी शक्ल देख के हम जान गए तुम सुलेशन जरूर पीते हो। कोई नहीं, कोई नहीं, मत पीना बेटा, पीना नहीं, है ना। पीते भी नहीं ना कोई बात नहीं। भाई पीता तो तेरे। हाँ चलो ठीक है, तुम खाओ, कोई बात नहीं। और हम सोच रहे हैं ना कि हम तुम लोगों को स्कूल में भेजने का प्रयास करें, है ना, ताकि तुम लोग पढ़ो, ठीक ना। कोई दिक्कत है तुमको बताओ? तुम लोग पढ़ोगे ना? हम लोग पढ़ते हैं। पढ़ोगे? कहीं काम भी करती हो? कहाँ करती हो? घर के अलावा कहीं? तो आप किसी जैसे किसी सेठ जी हो या कोई और भी मोहल्ले में आपके 3-4 परिवार हैं,
आप बेटा उनसे जुड़ के उनके भी घर का काम का हाथ बटाओ, ठीक ना। और ऐसे आदमी के साथ जुड़ो जो परिवार के लोग हों, उनके साथ जुड़ करके और अपना शिक्षा की तरफ करो और धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ो, ठीक ना। कोई तुमको दिक्कत होती है अपने स्थानीय थाने में बताओ, अपने स्थानीय जो पुलिसकर्मी है तुमको दिख जाए, कोई घबराने की तुमको बात नहीं है। अब देखो तुमको कुछ बोलना है, अंकल कुछ बोलना है, वो लोग लाए तुमको कुछ बोलना है, सिर्फ बोल ये रहे हैं कि तुम्हारा बढ़िया से भला हो और तुम लोग आगे बढ़ो, तुम लोग हम लोगों की तरह बढ़ो, ठीक ना। ये छोड़ो ये भीख गाड़ी फाड़ी ये सब सबके बस की बात नहीं होती है ना। ये सब काम नहीं करना चाहिए, इससे देश की छवि खराब होती है ना। कोई विदेश से आ रहा है, कोई फॉरनर जा रहा है, क्या सोचता है देखो भारत में छोटे बच्चे भीख मांगते हैं, है ना। इससे छवि खराब होती है। आप लोग बैठो, बाकी आगे का काम हम लोग अभी करते हैं, है ना। अभी हम बुलवाए थे चाय लाने वालों, ठीक है, वो आएंगे, वो आप लोगों से बात करेंगे, फिर आपके परिवार को समझाएंगे, ठीक ना। चलो भाई बोलो, ठीक है।